Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हैं पाइप एंड टंकी का विविध, जो कि पढ़ेंगे वॉल्यूम 9 में। तो इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखें, जिससे कि सारे सवाल आप बना सकें। तो जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो देखते हैं हमारे मित्र बंधु आज का पहला सवाल किस प्रकार से है। ये बंधु देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से है। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो बंधु बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सारे प्रश्न पढ़ लिए, यहाँ विविध में है तो सब तरह का प्रश्न मिलेंगे आपको। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक पाइप ए है जो कि 5 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को कोई दूसरा पाइप मान लीजिए बी है जो 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने का रहता तो माइनस लगाते हैं। माइनस लगाने का अर्थ यही है कि ये नल क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब बंधु देखेंगे भरे या खाली करे, इसका एलसीएम इसकी क्षमता को बताता है। तो इनका एलसीएम हो जाएंगे 20। 5 चौक 20, 4 पंचे 20। इससे पता चला है कि 1 घंटा में 4 भाग भरता तो बी 1 घंटा में 5 भाग खाली करता है। तो बंधु कहता है यदि टंकी पूर्णतः भरी हो, टंकी पूर्णतः भरी हो तो टंकी में पानी कितना होगा, 20 होगा। तो कहता है कितने समय में खाली हो जाए, यानी दोनों एक साथ खोल दिया जाए। अगर एक साथ खोलेंगे बंधु, ये 4 भाग भरेगा और ये 5 भाग खाली करेगा। पर घंटा कितना भाग खाली करेगा, 1 भाग खाली करेगा पर घंटा बंधु। अगर 1 भाग खाली करेगा, खाली कितना करना है, 20। यदि टंकी पूर्णतः भरी हो तो हम खाली करने में 20/1 1 से भाग दे देंगे, यानी 1 घंटा में 1 भाग तो 20 भाग है, तो 20 घंटा खाली करने में लगेंगे। तो आंसर आपका कितना हो जाएंगे बंधु, 20 घंटा हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 3 में है। क्लियर हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इनमें प्रायः गलत कर देते हैं, लेकिन आज के बाद आपका गलती नहीं होगा। तो देखिए कैसे। अब मान लीजिए बंधु एक ये पाइप है, एक छोटा सा हम उदाहरण दे रहे हैं, आप ध्यान से देखने का काम करिएगा। ये पाइप है और इनका जो यहाँ व्यास है जिसको हम डायमीटर कहते हैं वो क्या है, डी है। आगे चल के कहता है तो डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना मिनट लगते हैं, 40 मिनट का समय लगते हैं। तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, 2D व्यास, यानी अगर 2D व्यास हो जाएगा तो बंधु इसका मतलब ये पाइप क्या हो जाएगा, इसका हॉल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दुगुना बड़ा हो जाएगा। यहाँ डी है तो ये क्या है, 2D, ये आपका हो गया। यानी इसका व्यास कितना हो गया, 2D दिया हुआ। पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, वाट, यही चाहिए। यहाँ बंधु डी है तो 40 मिनट, 2D है तो कितना होगा। तो इनमें दिखेगा ये 2D और डी पर डिपेंड करता है और इनके साथ इसके क्षेत्र पर डिपेंड करता है। कैसे बंधु, अगर मान लीजिए इसके होकर के पानी अगर आ रहा है तो इनका जो पूरा हॉल है, अगर मान लीजिए इस अगर हम इनको काट के निकाल लें तो देखिएगा ये पूरा हॉल हो जाता है। तो हॉल में पानी आएगा तो इसके अंदर पूरा क्षेत्र में आएगा और इनका पूरा क्षेत्र में आएगा। तो देखिए एक वृत्ताकार है, यानी सब जगह वृत्ताकार हॉल होगा, वृत्ताकार हॉल होगा। यहाँ भी बंधु क्या होगा, वृत्ताकार हॉल होगा, ये भी होगा हॉल, यहाँ भी पूरा एक वृत्ताकार हॉल होगा। तो इसका मतलब उसके पूरे क्षेत्र में पानी आएगा। तो उसका पूरा क्षेत्र में जब पानी आएगा तो आप जानते हो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती आएंगे या तो व्यास के वर्ग के समानुपाती आएंगे, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अब वो कैसे आता है तो देखिएगा, अगर मान लीजिए इनका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे बंधु, यानी इस पाइप का जो हम निकालना चाहेंगे, ये गोलाई में है, ये वृत्ताकार है, वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालते तो क्या होता है, पाया स्क्वायर, डी है तो d/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, पाया स्क्वायर, यानी व्यास की आधी त्रिज्या हो जाते हैं बंधु। अब देखिए यहाँ भी अगर हम बात करेंगे इसका क्षेत्र तो पाय आर स्क्वायर होता है, तो आर हम अगर निकालें 2d/2 का होल स्क्वायर,
क्लियर है बंधु। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका क्षेत्र पायर स्क्वायर, यहाँ भी क्षेत्र हो गया पायर स्क्वायर। इनकी क्षेत्र के अनुसार ही पानी बाहर आएंगे, इनकी क्षमता को बताएंगे बंधु। अब देखिएगा पाई पाई कैंसिल। अब डी स्क्वायर बटे 4 अनुपात में ले लीजिए, यहाँ ले लेंगे 4 डी स्क्वायर बटे कितना 4, ये 4 4 कैंसिल, डी स्क्वायर के 1/4। यानी इनसे इनका अर्थ क्या हुआ ये समझिएगा। यानी ये जो डी व्यास वाले आपका जो पाइप है वो जो है, यानी कि मिनट में तो मिनट लेंगे, घंटा में दिया रहेगा तो घंटा में लेंगे, तो 1 मिनट में ही 1 भाग पानी को क्या करता है, निकालता है। देखिए खाली करता है। अब देखिए, और ये 2D वाला जो है व्यास वाला नल है, वो 1 मिनट में कितना भाग निकालता है, 4 भाग निकालता है। आखिर टंकी में पानी होगा तभी तो बाहर निकलता है, तो हम इसको निकाल लेंगे, इनमें टोटल भाग कितना है। तो देखिएगा बंधु, एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। 1 मिनट में कितना भाग, 1 भाग, तो 40 मिनट में कितना भाग, 40 भाग। इसका हम टोटल भाग अगर निकालना चाहेंगे बंधु, तो जगह 1 गुना कितना 40, क्योंकि ये जो है आपका इस व्यास वाले जो है डी व्यास वाले 40 मिनट में खाली करते, तो 1 मिनट में 1 भाग खाली करता तो 40 मिनट में 40 भाग, यानी कि टोटल हमारा टंकी कितना है, 40 भाग भरा हुआ है, उसी को खाली करना है। अब क्या कहता है आगे, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा बंधु, 1 मिनट में कितना भाग खाली करता है, 4, तो 40 बटे 4 बराबर कितना 10 मिनट का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा। क्लियर है बंधु, आप इनको समझ गए। एक बार पुनः हम इसको समझाना चाहेंगे, वो आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है कि देखिएगा, ये डी व्यास वाले हैं जो 40 मिनट में खाली करते हैं, 2D व्यास वाले कितने मिनट में खाली करेंगे, यही था। अब देखिए, ये तो व्यास है ना, तो इनका जो पानी बाहर खाली होगा तो इनके क्षेत्र के अनुसार होगा, इनके भी क्षेत्र के अनुसार होगा कि क्षेत्रफल में पानी आएगा, क्योंकि पूरा भर के आएगा जो हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर ये हम देखें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा पायर स्क्वायर, इनका भी क्षेत्रफल क्या होगा पायर स्क्वायर, दोनों को मान रखे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4। इनसे पता चला कि 1 मिनट में 1 भाग खाली करता है और ये 1 मिनट में 4 भाग खाली करता है। और ये जो डी व्यास वाले 40 मिनट में खाली करता है, कि टोटल भाग कितना, 1 मिनट में 1 भाग खाली करेगा, तो टोटल भाग 1 गुना 40, 40 भाग। अगर इससे हम खाली करवाएंगे तो 1 मिनट में ये 4 भाग खाली करता है, 40 करने के लिए कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो बंधु आप इनको समझ गए, बहुत ही आसानी से समझेंगे। इसी प्रकार प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। अगर किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, फिर ये नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे सवाल को, तो क्लियर हो जाएंगे बंधु। फिर दोबारा यदि दिक्कत नहीं हुआ है तो ज़रूर आप ये भी बताएं सर कि हम समझ गए, और फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नोट खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए बंधु, आसान प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक पाइप मान लीजिए कोई ए है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आखिर ये 6 घंटे में भर सकता है, तो टंकी की क्षमता कहीं ना कहीं होगा जो कि ये 6 घंटे में भर सकता है। तो बंधु अगर एक लाइन में दिया रहे सिर्फ एक के बारे में और कोई नल के बारे में नहीं दिया रहे, तो इनका जो है हम गुणज टोटल भाग लेते हैं, जो कि पिछले सवाल में पिछले वॉल्यूम में भी हम पढ़े थे। तो बंधु हम टोटल अगर भाग लेना चाहेंगे कि टंकी में कितना भाग होगा, तो इनको 12 ले लेंगे। 6 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 24 भी ले सकते हैं, यानी 6 का कोई भी गुणज हम ले सकते हैं। अगर बंधु टोटल भाग अगर 12 हो और ये 6 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरता है, 6 दूनी 12, 2 भाग पर घंटा ये भरता है। कहता है आधी टंकी भरने के बाद, बंधु अगर आधा टंकी भर जाएंगे, आधा टंकी अगर भर जाएंगे तो शेष आधा टंकी बचेगा। तो देखिएगा आधा टंकी भरने के बाद शेष आधा टंकी, ध्यान दीजिएगा दोनों कंडीशन में हम लगाते हैं शेष आधा टंकी। बंधु ये टोटल हमारा कितना 12, आधा टंकी कितना होगा 6, तो शेष आधा कितना होगा 6। आगे चल के कह देता है कि भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। एक तो पहले से ही खुला है ए, और 3 गो और खोल दिया जाता है। देखिएगा बंधु ये तो पहले से खुला है और इनके साथ 3 गो और खोलते हैं, यानी ए 3A, 3 गो खोलेंगे तो इसी प्रकार 3A हो गया। क्लियर है, हम इसी प्रकार यानी ए ही प्रकार के ले लिए सारे नल,
यानी 3 और नल खोल दिया जाता है। यानी अब आगे आधा भरने के लिए टोटल कितना नल होगा, 4 नल होगा, क्योंकि ये पहले से एगो चल रहा है और 3 गो इसी प्रकार हम ले आए। अब बंधु आगे चलिए, अगर ये पहले से चल रहा था 3 एल आए, अब कितना हो गया, 4 गो हो गया टोटल। अब देखिएगा जो है ये 2 भाग पर घंटा भरता है, यहाँ भी 3 दूनी 6, यानी 6 दू कितना। अब आधा जो भरने के लिए हमारा नल 4 गो है वो 8 भाग पर घंटा भरेंगे। अब कैसे भरेंगे, फिर से एक बार हम यहाँ ध्यान देते हैं बंधु कि जो है ये जो है 2 भाग पर घंटा भर रहा था, 3 गो और उसी प्रकार आ गया, तो 3 दूनी 6 और 2 8 भाग पर घंटा। अब बंधु ये 8 भाग पर घंटा भरता है, शेष भरना है इनको कितना है 6, यानी 6 बटे हम क्या लिखेंगे 8। क्लियर है बंधु। अब देखिए इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 4, इसको कटाएंगे यानी 3, 3 बटे कितना 4 घंटा, यानी 3 बटे 4 घंटा शेष आधा टंकी को भरने में उसको लगेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। बंधु आधा टंकी जो पहले भर गया था तो वहाँ भी कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो कितना समय लगा होगा ये देखिए, यहाँ पे कितना टंकी भरा होगा 6, क्योंकि आधा भरने का मतलब 6, टोटल हम कितना माने 12। ये भरा सिर्फ कौन होगा, अकेला ये भरा होगा कि एक पहला जो नल है वो अकेले भर रहा था, आधा भरा तब 3 गो और आया। तो देखिए ये 6 भरेगा तो कितना टाइम लेंगे, ये जो है 1 भाग भर ऐसे 2 भाग भरने में कितना घंटा लगाते, 1 घंटा लगाते बंधु, यानी 2 भाग पर घंटा। तो 6 भरने के लिए 6 बटे 2 बराबर कितना 3 घंटा लगेगा बंधु। क्लियर है, यहाँ 3 घंटा लगा आधा भरने में और उधर शेष आधा भरने में 3 बटे 4 घंटा, यानी 3 बटे 4 घंटे टोटल समय लगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनट में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कैसे 3 बटे 4 को कितना से गुना कर देंगे 60, देखिए बंधु 15 चौके 60, यानी 3 घंटा 45 मिनट पूरा टंकी भरने में समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हुआ होगा थोड़ा सा फिर समझाना चाहते ध्यान दीजिएगा। बंधु ये जो है 6 घंटा भर रहा था और आधी टंकी भर जाने के बाद कहता है 3 और नल खोल दिए जाए तो पूरा टंकी कितने समय में भरेंगे। तो हम इनका कोई भी गुणज टोटल भाग मान लेंगे टंकी का, तो हम 12 मान लिए। तो आधा अगर पहले भरा तो 6, आधा बाकी बचा तो 6। अब देखिएगा कहता 3 और खोल दिया जाए उसी प्रकार से, ये तो पहले भर रहा था 3 गो और उसी प्रकार आ जाएंगे, तो इसका मतलब है वो 1 घंटा में 2 भाग भर रहा था, 3 दूनी 6 आया भरने के लिए घंटा में एक्स्ट्रा। अब पहले से 2 6 तो कितना 8 भाग पर घंटा, अब भराएगा कहाँ आधा टंकी, तो उसको भरने के लिए कितना टाइम लगेगा 3 बटे 4 घंटा। अब जो पहले आधा भरा गया तो उसके लिए भी तो टाइम लगा होगा, वो सिर्फ भर रहा था 2 भाग पर घंटा, तो 6 भरने के लिए कितना लगेंगे 3 घंटा, 3 घंटा पहले और 3 बटे 4 घंटा, टोटल कितना 3 घंटा 45 मिनट। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तब चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। मान लीजिए बंधु पहला पाइप है, दूसरा पाइप है बी। कहता है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। ये 3 भरता है, ये कितना भरता है 1 भरता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते, दोनों एक साथ खोल दिए जाते बंधु, कितना मिनट में भरते हैं 36 मिनट में। तो टोटल भाग आखिर कितना है इसको निकालिए, जो कि 36 मिनट में भरते हैं। 1 मिनट में 3 भाग भी, 1 मिनट में 1 भाग, दोनों एक साथ मिलेंगे तो 1 मिनट में कितना भाग बंधु 4। कितना मिनट चला 36, तो 36 गुना कितना 4। अब बंधु आगे चल के कहता है तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। धीमी गति वाला कौन पाइप होगा, जिनका क्षमता क्या होगा कम होगा। तो क्षमता किसका कम है, बी का है बंधु, क्योंकि 1 मिनट में 1 भाग भरते हैं तो उसको भरना कितना 36 गुना 4 टोटल भाग को, तो कितना हो जाएंगे बंधु कितना मिनट 36 चौक 44 144 मिनट का समय लगेगा धीमी गति पाइप को अकेला भरने में। क्लियर हो गया बंधु। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगले प्रश्न की ओर। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दोगुना है टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेंगे।
मतलब पिछले सवाल में पढ़े इसी प्रकार प्रश्न को। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक ये पाइप है, दूसरा बी है। कहता है एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली करता है। मान लीजिए कितना मिनट में खाली कर रहा है बंधु, 40 मिनट में ये पाइप खाली कर रहा है। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दुगुना है, इनका अगर व्यास डी है तो इनका क्या है 2D है। टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है, दोनों पाइप एक साथ को कितने समय में खाली करेंगे। अगर टंकी में पानी है तो कितना पानी है वो नहीं पता अभी, लेकिन उसी को खाली करने में कितना समय लगेगा इसके बारे में कह रहा, दोनों एक साथ जोड़ दिया जाए तो। लेकिन अकेला जो ए है यानी जिसका व्यास डी है वो 40 मिनट का समय लगता है। तो बंधु इससे हम पहले पता करेंगे इनका वर्किंग कैपेसिटी क्या है, यानी 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकलता है और 1 मिनट में कितना निकलता है। तो हम इनका जो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि पाइप का क्षेत्र कैसे निकालिएगा, उनका वर्किंग कैपेसिटी निकालना है, उनका यानी क्षमता हम पर मिनट निकालना कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक ये पाइप है बंधु, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको काट देंगे निकाल देंगे पाइप बन जाएगा। इसमें क्या है देखिएगा, ये वृत्ताकार है, आप देख रहे हैं ये क्या है वृत्ताकार है, तो इसका जो पानी होगा वृत्ताकार क्षेत्र के अनुसार होगा। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल जो निकालते हो क्या निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई लिखे आर की जगह क्या है डी है, या तो डी/2 का होल स्क्वायर रख सकते हैं, यहाँ भी पाई तो 2D/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इस अनुपात में ये पानी क्या करेंगे बाहर करेंगे। पाई पाई कैंसिल, अब देखिए ये दो दो कैंसिल, D²। अब ले लीजिए बंधु, हो जाएंगे यहाँ पे 4D²। अब देखिए ये D² के 1 अनुपात, तो इससे क्या पता चला कि 1 मिनट में ये 1 भाग पानी बाहर निकलता है और ये 1 मिनट में 4 भाग पानी बाहर निकलता है। बंधु टोटल भाग देखेंगे टंकी का कितना है, देखिएगा आसानी से बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जो है डी व्यास वाला जो हमारा है वो 1 मिनट में 1 भाग बाहर निकालता, तो इसको निकालने में कितना लगता है 40 मिनट, तो 40 1 40, टोटल भाग क्या आ जाएंगे 40 गुणा 1 40। क्लियर है, इतना भाग कहता है दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय खाली करेगा। अगर ये 1 मिनट में 1 भाग है और 1 मिनट में ये 4 भाग दोनों मिलेंगे तो 1 मिनट में 5 भाग खाली कितना करना है 40/5, तो क्या आ जाएंगे 8 मिनट, जो ऑप्शन नंबर का है पहला में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार से कोई अगर परेशानी होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। 3 पाइप पी क्यू और आर अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 4, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य खाली करने वाला पाइप एस भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बताइए निम्न में से नली का कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी भर सकता है, यानी ये भर सकता है अन्य की अपेक्षा कि ये भर सकता है जल्दी, ये भर सकता है या ये भर सकता है। बंधु वही भर सकता है जो सबसे कम समय लेगा टंकी को भरने में, तो सबसे जल्दी वही भरेगा। तो देखिएगा देख लेंगे कैसे इसको बनाना है बंधु। पी क्यू आर और एस का चर्चा है बंधु, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर देखते हैं क्यू एलोन इज ओपन, तो क्यू अकेला अगर खोलेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हम सबका पहले एक बार क्रमशः मान रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक है 4, एक है 8, एक है 12 और एक है 10 घंटे, लेकिन ये खाली करने वाला है। कहता है क्यू एलोन इज ओपन, यानी क्यू को अकेला खोला जाए। तो देखिए क्यू को अकेला खोलेंगे तो क्यू अकेला कितना समय लेते हैं बंधु, 8 घंटा का ये समय लेते हैं, पहले ऑप्शन के पास रख दिए। अब कहता है पी आर एंड एस आर ओपन, तो पी को अगर खोलेंगे तो देखिएगा ये 4 घंटा में भरता है। उसके बाद आर को एक साथ खोलना है तो ये 12, इसके साथ एस भी खुल रहा है, यानी खाली करने वाला भी खुल रहा है जो कि 10 घंटा में खाली करता है। तीनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो बंधु देखते हैं कितना समय लेता है भरने का, क्योंकि वहाँ भरने का चर्चा हो रहा है तो सब ये क्रम जो है भरने का ही होगा। लेकिन सबसे जल्द कौन भरेगा, तो सबसे कम जो समय लेगा वही जल्द भरेगा। तो देखिए बंधु इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा कितना 60, 15 चौकी 60, 12 पंचे 60, 10 छक 60। अब देखिए बंधु यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये 1 घंटा में 15 भाग, ये 1 घंटा में 5 भाग और ये 1 घंटा में 6 भाग खाली करता है। ये दोनों भरता है और ये खाली करता है, तो 15 5 कितना हो गया 20 भाग बंधु भरेगा और 6 भाग खाली होगा, तो भी कितना भराएगा 14 भाग पर घंटा
भराएगा। क्लियर है बंधु। अब देखिए भरना कितना है 60, तो 60 बटे हम क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। इसको कटा देंगे तो हो जाएंगे कितना 7, इसको कटा देंगे 30, तो हो जाएंगे 7 चौक 28, 4/2/7 घंटा का समय लेगा भरने के लिए। कौन? दूसरा नंबर ऑप्शन है PRNS। क्लियर है। अब देखिएगा बंधु तीसरा भी चेक करना। देखिए तीसरा चेक करेंगे तो तीसरा क्या PNS और ओपन देखिएगा PNS। अब P कितना 4 घंटा में भरता है और S खाली करता है 10 घंटा में। तो इनका एलसीएम देखा जाए 20, 4 पंचे 20, 10 दूना 20। बंधु ये 5 भाग पर घंटा भरता है, ये 2 भाग पर घंटा खाली करता है। तो आखिर भराता कितना 5 में 2 चला जाएगा कितना 3, यानी तो भी 3 भाग पर घंटा भराएगा तो 20 भरने के लिए कितना 6/2/3 घंटा। यानी ये जो हमारा लिया है वो कितना लिया है तीसरा नंबर 6/2/3 घंटा भरने के लिए। एक अब और क्रम बचा है PQNS ओपन। देखिएगा अगर हम यहाँ पे बंधु ध्यान देंगे तो देखिएगा P जो है वो 4 घंटे, क्यू भरने के लिए कितना लेते हैं बंधु 8 घंटे, और एस खाली करने के लिए कि एस भी खुल रहा है उसके साथ, एस अगर खाली करेगा बंधु कितना 10 घंटे। अब इनका एलसीएम टोटल भाग बताएगा, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे बंधु 40 होगा। अब देखिएगा 10 चौक 40, 8 पंचे 40, 10 चौक 40, यानी कि ये देखिएगा पी जो हमारा भरता है 1 घंटा में 10 भाग, क्यू भरता है घंटा में 5 भाग, और एस खाली करता है घंटा में 4 भाग। देखिए 10 5 15 भर रहा है और 4 क्या कर रहा है खाली, तो भी भरा रहा है कितना 11, यानी 11 भाग पर घंटा भरा रहा है। भरना कितना है बंधु 40, 40/11। तो देखिएगा यहाँ से हम लगा सकते हैं 11 तिया 33, 3/7/11 घंटा का समय लेंगे। कौन? ये लेंगे चौथा नंबर। अब देखिए बंधु पहला लिया कितना 8 घंटा, दूसरा लिया कितना यहाँ पे निकाले 4/2/7 घंटा, तीसरा लिया कितना 6/2/3 घंटा, चौथा क्या लिया 3/7/11 घंटा। तो सबसे कम समय कौन हुआ बंधु 3/7/11 घंटा, किसका चौथा नंबर। यानी जो समय कम लेगा वो सबसे जल्दी भरेगा, सबसे तेज भरेगा। तो क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो इस प्रकार भी प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। एक लड़का और लड़की साथ मिलकर किसी टैंक को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है और लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा। तो बंधु एक लड़का है बॉय, एक गर्ल। अब देखिए कहता है लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है। देखिए एक तरफ हम टाइम ले लेंगे, समय ले लेंगे बंधु, एक तरफ हम लीटर ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा कहता है 3 मिनट में कितना 4 लीटर भरता है, और दूसरे तरफ ध्यान दीजिए लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बंधु बहुत ही आसान है, एक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाइएगा आप सब। देखिए ये 3 समय लेता है यानी 3 मिनट लेता है तो 4 लीटर भरता है, ये 4 मिनट लेता है तो 3 लीटर भरता है। बंधु हम जहाँ भी सवाल पढ़े, जो भी सवाल पढ़े, ऐसे अगर पढ़ते थे तो यहाँ पे 4 रहता था, यहाँ 3 रहता है, तो क्या कहते थे कि 1 मिनट में ये 4 भाग भरता है तो 1 मिनट में ये 3 भाग भरता है। जितना समय में ये 4 भाग भरता है उतना समय में ये 3 भाग भरता है। अगर समय बराबर कर दे तो हमारा सवाल बन जाएंगे। देखते हैं कैसे इसको आप समय बराबर करते हैं। तो इनका समय इनमें गुना करेंगे, इनका समय हम इनमें गुना करें। देखिए 4 से गुना इनमें करेंगे तो 4 यहाँ भी गुना होगा। अगर 3 इनमें गुना करेंगे तो 3 समय के अनुसार ये भी गुना होगा। अब देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9। इससे क्या पता चला जितने समय में ये 16 लीटर पानी भरेंगे उतने समय में ये 9 लीटर पानी भरेंगे। अब देखिए बंधु अगर देखिए दोनों एक साथ अगर भरेंगे तो कितना लीटर भरेंगे 16 9 25 लीटर पानी भरेंगे, वो भी कितने मिनट में, क्योंकि ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ जितना समय तो यहाँ जितना समय, यानी दोनों एक साथ मिलेंगे तो 16 9 25 लीटर, तो कितना समय 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि हम कह सकते हैं 12 मिनट में अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो
कितना लीटर पानी भराएंगे, 25 लीटर पानी भराएंगे। क्लियर हो गया बंधु। हमको भरना कितना है, 100 लीटर पानी। तो देखिएगा 25 लीटर पानी हम भरते हैं, 12 मिनट हमको भरना है कितना, 100 लीटर। तो 25 में कितना गुना करेंगे जो 100 लीटर हो जाएगा, तो 4 गुना कर देंगे, 25 चौक 100, तो 12 में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 12 चौक 48 मिनट, यानी 48 मिनट में कितना लीटर पानी भरा जाएंगे, 100 लीटर पानी भरा जाएंगे जब दोनों मिलके पानी को भरेंगे। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। देखिए कितना सुंदर प्रश्न था बंधु। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले सवाल की ओर। पूल को तेजी से खाली करने वाला पाइप निम्न में से कौन सा है। 1 पाइप ऑफ डायमीटर 60 मीटर, 2 पाइप ऑफ डायमीटर 30 मीटर, 3 पाइप ऑफ डायमीटर 20 मीटर, चौथा नन ऑफ दीज। तो बंधु 3 प्रकार के हमको पाइप है यहाँ पे, P1, P2, P3। 3 प्रकार कौन कौन का डायमीटर, एक 60 मीटर का है, दूसरा 30 मीटर का है और तीसरा 20 मीटर का है। अगर इनका रेडियस ले लें तो ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमको इनका वर्किंग कैपेसिटी जानना है। इनका वर्किंग कैपेसिटी कैसे होगा, तो इनका क्षेत्रफल निकालते हैं जो वृत्ताकार का होता है। तो पायर पर यहाँ भी आता है बंधु, पायर इस पर यहाँ भी आएगा और पायर इस पर यहाँ भी आएगा। तो पायर पायर कैंसिल, यहाँ हो जाएंगे 900, यहाँ हो जाएंगे 225, यहाँ हो जाएंगे 100। यानी इसका अर्थ हुआ कि जितने समय में ये 900 पानी देंगे उतने समय में ये 225 देंगे और इतने समय में ये कितना देंगे, 100 देंगे। अब यहाँ पे कितने पाइप लगाते हैं कौन कौन का वो देखिएगा। 1 पाइप ऑफ डायमीटर 60 मीटर, एक पाइप लगाएंगे तो कितना देंगे, इसका 900 देंगे। अब देखिए 2 पाइप ऑफ डायमीटर 30 मीटर, एक लगाते हैं 225, दो लगाएंगे तो कितना, 2 गुना 225 यानी कितना, 450। अब देखिए 3 पाइप ऑफ डायमीटर 20 मीटर, तो एक पाइप लगाते 100, 3 लगाएंगे तो 3 गुना कितना, 100 यानी 300 बन। अब इससे क्या पता चला, जितने समय में 900 पानी देते हैं उतने समय ये 450 देते हैं, उतने समय ये 300 देते हैं। तो सबसे तेजी से कौन खाली करेगा, जो अधिक वर्किंग कैपेसिटी के साथ बाहर निकालेगा। तो अधिक वर्किंग कैपेसिटी किसका है बंधु, 900 जिनका है। अब देखिएगा 900 हम के लिए कितना डायमीटर लगाए, 60 मीटर का लगाए, वो भी कितना, 1 पाइप। क्लियर हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बंधु, पहला नंबर हो जाएंगे। यानी सबसे अधिक यानी सबसे तेज जो पानी खाली करेंगे वो 900 खाली करेंगे। और 900 का जो ऑप्शन है वो क्या है, डायमीटर 60 मीटर का है और 1 पाइप लग रहा है। आंसर क्या हो जाएंगे, पहला नंबर। क्लियर बंधु, कहीं कोई दिक्कत, तो आज इतना ही रहेंगे। फिर आप सबों के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सब इस वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो आज बंधु इतना ही, आप सबों के साथ मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।